हेलो एवरीवन, आज सीखेंगे अपन चैप्टर 2 का नेक्स्ट टॉपिक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से कंसिस्ट होता है। फीमेल में प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के फॉर्म में 1 पेयर ओवेरी प्रेजेंट होती है। एक लेफ्ट ओवेरी होती है, दूसरी राइट ओवेरी होती है। ओवेरी जो होती है इसकी 2 मेन फंक्शन होते हैं। फर्स्ट होता है प्रोडक्शन ऑफ एग या ओवम, जो कि क्या होता है फीमेल गैमेट, एंड सेकंड फंक्शन होता है प्रोडक्शन ऑफ फीमेल सेक्स हार्मोन यानी कि प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ओवेरी जो होती है इसमें न्यूमरस स्पेशल स्ट्रक्चर्स होती हैं। उन स्पेशल स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं? ओवेरियन फॉलिकल्स। क्या कहा जाता है? ओवेरियन फॉलिकल्स। ओवेरियन फॉलिकल्स के द्वारा किसका फॉर्मेशन होता है? एग का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे जैसे ही एग मेच्योर हो जाता है तो एग के मेच्योर होने के बाद में इसे किसमें रिलीज किया जाता है? फेलोपियन ट्यूब में। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ओव्यूलेशन। नेक्स्ट अपन देखते हैं सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो देखिएगा सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के रूप में फीमेल में क्या क्या होते हैं? फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस एंड वेजाइना। कौन कौन से हैं? फर्स्ट है फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब, सेकंड है यूट्रस एंड थर्ड है वेजाइना। देखिए के को देखते हैं डिटेल में। फर्स्ट है फेलोपियन ट्यूब। देखिएगा फेलोपियन ट्यूब क्या होती है? ये 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, कितनी होती है इसकी लेंथ? 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। फेलोपियन ट्यूब के क्या फंक्शन होता है? जैसे ओव्यूलेशन होता है, ओव्यूलेशन यानी कि ओवेरी के द्वारा ओवम को या एग को कहाँ पे रिलीज किया जाता है? फेलोपियन ट्यूब में। तो ये फेलोपियन ट्यूब क्या करते हैं? ओव्यूलेशन के रिजल्टेड जो एग रिलीज हुआ है उस एग को कहाँ तक पहुंचाती है? ये यूट्रस तक पहुंचाने का फंक्शन करती है। साथ ही फेलोपियन ट्यूब जो होती है ये साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन होती है। यानी कि जब फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन के ड्यूरिंग क्या होता है? मेल गेमिट एंड फीमेल गेमिट का फ्यूजन कहाँ पे होता है? फेलोपियन ट्यूब में। क्या होता है? फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमिट। आगे अपन डिटेल में देखेंगे। तो मेल एंड फीमेल गेमिट का फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन जो है कहाँ पे होता है? फेलोपियन ट्यूब में। इसलिए फेलोपियन ट्यूब को क्या बोला जाता है? साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें यूट्रस की। तो देखिएगा यूट्रस क्या होती है? यूट्रस जो होती है पियर शेप्ड हॉलो इनवर्टेड मस्कुलर ऑर्गन होता है। कैसे होती है यूट्रस की शेप? पियर शेप्ड होती है। कैसा दिखता है? इनवर्टेड, साथ ही मस्कुलर हॉलो ऑर्गन होता है। यूट्रस का जो अपर पोर्शन होता है ये कैसा होता है? वाइडर यानी कि ब्रॉड, ये चौड़ा होता है। जबकि लोअर पोर्शन जो होता है ये कैसा होता है? नैरो होता है। अपर पोर्शन जो कि वाइडर होता है उसे क्या कहते हैं? यूटेराइन फंडस कहा जाता है या फंडिक पार्ट कहते हैं। और नीचे वाला जो लोअर पोर्शन जो कि कैसा होता है? नैरो होता है, उसे क्या कहते हैं? सर्विक्स। और बीच का जो पोर्शन होता है उसे क्या कहा जाता है? बॉडी। ठीक है। यूट्रस की जो वॉल होती है इसमें 3 लेयर होती है। सबसे आउटर मोस्ट पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। नेक्स्ट बात करें अपन यूट्रस में क्या होता है? इम्प्लांटेशन होता है। क्या होता है? इम्प्लांटेशन। देखिएगा इम्प्लांटेशन किसे बोलेंगे? जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन के रिजल्टेड जाइगोट फॉर्म होता है और जाइगोट में आगे डिवीजन होने से ब्लास्टूला का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? ब्लास्टूला। जैसे ही ब्लास्टूला बन जाता है तो ये ब्लास्टूला जो होता है यूट्रस की एंडोमेट्रियम वाली जो लेयर होती है उसके साथ अटैच हो जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन। किसे बोलेंगे? ब्लास्टूला का यूट्रस की इनर मोस्ट लेयर यानी कि एंडोमेट्रियम से अटैच होना क्या कहलाता है? इम्प्लांटेशन। ठीक है। नेक्स्ट एक टर्म और आती है यहाँ पे प्लेसेंटा। देखिएगा प्लेसेंटा क्या होती है? प्लेसेंटा कनेक्टिंग लिंक बिटवीन मदर एंड फीटस। मदर एंड फीटस के बीच की क्या होती है? कनेक्टिंग लिंक होती है। मदर प्लेसेंटा के थ्रू ही क्या करती है? फीटस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है। नेक्स्ट आता है अपना वेजाइना। देखिएगा वेजाइना क्या होती है? ये 8 से 10 सेंटीमीटर लॉन्ग केनाल होती है। वेजाइना जो होता है ये फीमेल का कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है। वेजाइना के 3 मेन फंक्शन होते हैं। फर्स्ट फंक्शन होता है रिसीव स्पर्म, यानी कि जब फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन के ड्यूरिंग मेल के द्वारा स्पर्म को रिसीव किसके द्वारा किया जाता है? वेजाइना के द्वारा। सेकेंड है पास मेंस्ट्रुअल फ्लो, यानी कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उस ड्यूरिंग जब ब्लड रिलीज होता है तो वो किसके थ्रू होता है? वेजाइना के थ्रू। थर्ड जो है, थर्ड फंक्शन होता है इसका एक्ट एज बर्थ केनाल। ये बर्थ केनाल के रूप में एक्ट करती है। जब चाइल्ड बर्थ होती है तो किसके थ्रू होती है? वेजाइना के थ्रू। ठीक है। साथ ही वेजाइना जो है इसमें स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया।
लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है इसका फंक्शन क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। किसका फॉर्मेशन करते हैं, लैक्टिक एसिड का। लैक्टिक एसिड के साथ साथ यहाँ पे कार्बोनिक एसिड भी प्रेजेंट होता है, इसलिए वेजाइना का जो इन्वायरमेंट होता है वो कैसा होता है, एसिडिक होता है। ये एसिडिक इन्वायरमेंट जो होता है वेजाइना की डिफरेंट पैथोजन से प्रोटेक्शन करता है। तो ये हो जाएंगे अपने प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। आगे समझ में दोबारा से देख लो, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के फॉर्म में क्या होती है, वन पेयर ओवेरी होती है। ठीक है, क्या फंक्शन होता है ओवेरी का, फर्स्ट फंक्शन क्या है, प्रोडक्शन ऑफ फीमेल गैमेट यानी कि एग या ओवम का प्रोडक्शन, और सेकंड फंक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ फीमेल सेक्स हार्मोन। कौन कौन से होते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। साथ ही ओवेरी जो होती है इसमें न्यूमरस स्पेशल स्ट्रक्चर्स होती हैं जिन्हें क्या बोलते हैं, ओवेरियन फॉलिकल्स। ओवेरियन फॉलिकल्स का काम क्या होता है, एग प्रोडक्शन करना। ठीक है, जैसे ही एग जो होगा ओवेरियन में मेच्योर हो जाएगा तो मेच्योर होने के बाद में इसको किसमें रिलीज किया जाता है, फैलोपियन ट्यूब में। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन। ठीक है, तो फर्स्ट कंप्लीट हुआ। सेकेंड अपन बात करें सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, तो सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन से होते हैं, यानी कि वे ऑर्गन जो कि मेल एंड फीमेल गैमेट को फर्टिलाइजेशन साइट तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। कौन कौन से होते हैं, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस एंड वेजाइना। देखिएगा, फर्स्ट बात करिए अपन ने फैलोपियन ट्यूब की, तो फैलोपियन ट्यूब क्या होती है, 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। फंक्शन क्या होता है, ओव्यूलेशन के रिजल्टेड जो ओवम यहाँ पे आया है फैलोपियन ट्यूब में, इस ओवम को फैलोपियन ट्यूब के द्वारा कहाँ पे ट्रांसफर किया जाता है, यूट्रस में। साथ ही फैलोपियन ट्यूब क्या होती है, फर्टिलाइजेशन की साइटें होती है। नेक्स्ट अपन ने देखा यूट्रस, तो यूट्रस क्या होती है, एक इन्वर्टेड पियर शेप्ड स्ट्रक्चर होती है, साथ ही मस्कुलर हॉलो ऑर्गन होता है। यूट्रस का अपर पोर्शन वाइडर होता है जिसे क्या कहते हैं, यूटेराइन फंडस, और लोअर जो पोर्शन होता है वो कैसा होता है, नैरो होता है, उससे क्या कहा जाता है, सर्विक्स। बीच वाला जो पोर्शन होता है उसे क्या कहते हैं, बॉडी। यूटेराइन जो वॉल होती है स्मिथ्री लेयर होती है, सबसे आउटरमोस्ट पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। फिर अपन ने देखा यहाँ पे इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन किसे बोलेंगे, ब्लास्टुला का एंडोमेट्रियम से अटैच होने की जो प्रोसेस होती है उसे क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन। नेक्स्ट अपन ने बात की यहाँ पे प्लेसेंटा की, तो प्लेसेंटा क्या होती है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन मदर एंड फीटस। मदर एंड फीटस के बीच की जो कनेक्टिंग लिंक होती है उसे क्या बोला अपन ने, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का फंक्शन क्या होता है, मदर जो होती है प्लेसेंटा के थ्रू क्या करती है, फीटस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है। नेक्स्ट अपन ने देखा वेजाइना, तो वेजाइना क्या होती है, 8 से 10 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, कैनाल होती है। वेजाइना जो है इसके 3 मेन फंक्शन है, कौन कौन से, फर्स्ट फंक्शन बताया, स्पर्म को रिसीव करती है, सेकेंड है पास्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो, और थर्ड है एक्ट एज बर्थ कैनाल। वेजाइना जो होता है फीमेल का कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है। नेक्स्ट देखा कि जो वेजाइना है इसमें कौन से बैक्टीरिया होते हैं, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। फंक्शन क्या होता है इनका, लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन करते हैं, साथ ही वेजाइना में कार्बोनिक एसिड होता है। इनके द्वारा वेजाइना का इन्वायरमेंट कैसा बनता है, एसिडिक, और ये एसिडिक इन्वायरमेंट क्या करता है, वेजाइना की डिफरेंट पैथोजन से प्रोटेक्शन करता है। इस प्रकार से अपना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है अपना फेजेज ऑफ रिप्रोडक्शन। देखिए कौन कौन सी फेजेज है रिप्रोडक्शन की। Phases of reproduction. फर्स्ट है गेमेटोजेनेसिस। गेमेटोजेनेसिस में अपन देखेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, और सेकंड देखेंगे oogenesis। सेकंड है फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। थर्ड है क्लीवेज। फोर्थ है इम्प्लांटेशन। एंड फिफ्थ है अकुचुमेंट।
देखिएगा फर्स्ट गेमेटोजेनेसिस। गेमेटोजेनेसिस जो है ये 2 वर्ड से फॉर्म है, गैमेट प्लस जेनेसिस, गैमेट प्लस जेनेसिस। देखिए गैमेट का मतलब क्या होगा, गैमेट या तो मेल गैमेट या फिर फीमेल गैमेट, और जेनेसिस का मीनिंग क्या होता है, फॉर्मेशन। तो अपन क्या बोलेंगे, मेल एंड फीमेल गैमेट के फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है उसे क्या कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस। या गैमेट फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है उसे क्या कहा जाता है, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस 2 टाइप का होता है, एक होता है स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरा होता है oogenesis। फर्स्ट देखिएगा स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस इसमें भी अपन नाम से बता सकते हैं, फर्स्ट यानी कि स्पर्म और सेकंड है जेनेसिस, यानी कि स्पर्म फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है उसे क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। किसे बोलेंगे, स्पर्म फॉर्मेशन की प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। कहाँ पे फॉर्म होती है स्पर्म, मेल में, और मेल के कौन से गोनाड में, टेस्टिस में। टेस्टिस होते हैं मेल गोनाड, तो टेस्टिस में स्पर्म फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है उसे क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। नेक्स्ट है oogenesis। ओ का मीनिंग यहाँ पे क्या है, ओवम, और जेनेसिस का मीनिंग क्या है, फॉर्मेशन। तो ओवम फॉर्मेशन या एग फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है उसे क्या कहते हैं, oogenesis। कहाँ पे फॉर्म होता है, ओवेरी में। एग का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, ओवेरी में। तो ओवेरी में एग फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है उसे क्या कहते हैं, oogenesis। ठीक है, आगे समझ में। फर्स्ट स्पर्मेटोजेनेसिस किसे बोलेंगे, टेस्टिस में स्पर्म फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है उसे स्पर्मेटोजेनेसिस, और ओवेरी में ओवम में एग फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है उसे क्या कहते हैं, oogenesis। ठीक है, तो गैमेटोजेनेसिस के रिजल्टेड क्या होते हैं, गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, मेल गैमेट स्पर्म और फीमेल गैमेट ओवम का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट देखिएगा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म डिप्लॉइड जाइगोट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। यानी कि मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज होंगे और फ्यूज होने के रिजल्टेड क्या होता है, डिप्लॉइड जाइगोट फॉर्म में होता है। देखिएगा जैसे कि स्पर्म है, स्पर्म प्लस ओवम। स्पर्म ओवम कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड को एन से डिनोट करते हैं। स्पर्म और ओवम जो है दोनों फ्यूज होकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, डिप्लॉइड जाइगोट का। n प्लस एन यानी कि 2n, और किसका फॉर्मेशन करते हैं, डिप्लॉइड जाइगोट का। तो ये प्रोसेस क्या होती है, फर्टिलाइजेशन। यानी कि फर्टिलाइजेशन के रिजल्टेड क्या होता है, डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद में आता है क्लीवेज। देखिएगा क्लीवेज क्या होगा, फर्टिलाइजेशन के रिजल्टेड जैसे ही डिप्लॉइड जाइगोट बन जाता है तो इस डिप्लॉइड जाइगोट में क्या होते हैं, माइटोसिस डिवीजन होते हैं। कंटिन्यूअसली माइटोसिस डिवीजन होंगे, और माइटोसिस डिवीजन होने के रिजल्टेड जैसे ही 8 से 16 सेल स्टेज आती है तो इस स्टेज में किसका फॉर्मेशन होता है, मोरूला। किसका फॉर्मेशन होता है, मोरूला। मोरूला में आगे डिवीजन होते हैं तो मोरूला किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ब्लास्टुला में। ठीक है, नेक्स्ट बात करें इम्प्लांटेशन। तो देखिएगा इम्प्लांटेशन क्या होता है, ब्लास्टुला का यूट्रस के एंडोमेट्रियम से अटैच होने की जो प्रोसेस होती है उसे क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन। पहले भी बता दिया आपको क्या होगा इम्प्लांटेशन। ब्लास्टुला का यूट्रस के एंडोमेट्रियम से अटैच होने की जो प्रोसेस होती है उसे क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन के बाद में क्या होता है, अकोचमेंट। देखिएगा इम्प्लांटेशन जैसे हो जाएगा इसके बाद में क्या होती है, अनेक डेवलपमेंटल फेजेज आते हैं। इन डेवलपमेंटल फेजेस के रिजल्टेड जो एम्ब्रियो है जैसे किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, चाइल्ड में, और उसके बाद में क्या होता है, अकोचमेंट। अकोचमेंट क्या होती है, चाइल्ड बर्थ। क्या होती है, चाइल्ड बर्थ। यानी कि जैसे ही एम्ब्रियो का कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाता है, कंप्लीट डेवलपमेंट होने के बाद में चाइल्ड बर्थ होती है। इस चाइल्ड बर्थ को क्या कहा जाता है, अकोचमेंट कहते हैं। तो ये हो जाएंगे अपनी फेजेस ऑफ रिप्रोडक्शन। आगे समझ में, फर्स्ट अपने देखा गेमेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ गेमेट। टू हो सकते हैं इसमें, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि टेस्टिस में स्पर्म फॉर्मेशन की प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस, ओवरी में ओवम फॉर्मेशन की प्रोसेस को क्या कहते हैं, oogenesis। जैसे ही स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis के द्वारा स्पर्म और ओवम बन जाएंगे उसके बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन किसे बोलेंगे, फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम या फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म डिप्लॉइड जाइगोट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या होगा, क्लीवेज। क्लीवेज क्या होता है, जैसे ही फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट डिप्लॉइड जाइगोट फॉर्म हो जाता हो तो अब इसमें क्या होती है, कंटिन्यूसली माइटोसिस डिवीजन होते हैं। माइटोसिस डिवीजन होते हैं उसे क्या कहते हैं, क्लीवेज। तो डिवीजन के रिजल्ट जैसे 8 से 16 सेल स्टेज आती है तो मोरूला बनता है। मोरूला में आगे डिवीजन होते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है, ब्लास्टुला का। नेक्स्ट है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन में क्या होगा,
ब्लास्टुला जो होगा यूट्रस के एंडोमेट्रियम से अटैच हो जाता है, उसे क्या कहते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन के बाद में डेवलपमेंटल फेजेज आती हैं और जैसे एम्ब्रियो का कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाता है तो उसके बाद में चाइल्ड बर्थ होती है और चाइल्ड बर्थ को क्या बोला जाता है अक्वचुमेंट। इस प्रकार से अपना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। थैंक यू।